एवरीवन, आई एम आलोक राज फ्रॉम डेव 11 और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रिएक्ट इवेंट के बारे में। सो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इवेंट क्या होता है। आपके वेब पेज पे अगर कोई भी इंटरेक्टिविटी हो रही है तो बेसिकली वो आपके वेब पेज पे कुछ इवेंट क्रिएट हो रहे हैं और वी हैव डिफरेंट वेज टू हैंडल दोज इवेंट। अगर तो हम लोग आज की इस वीडियो में बस यही चीज़ सीखेंगे कि हम लोग रिएक्ट के अंदर उस इवेंट्स को कैसे टैकल करते हैं। सो इफ आई जस्ट शो यू द लोकल सेटअप ओवर हियर। हमारे पास ये ऐप डॉट जेएस एक रेंडर हो रही है विच इज राइट नाउ बस एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है विच इज लाइव ओवर हियर। अब हम लोग जाते हैं रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन पे और यहाँ से समझते हैं कि हैंडलिंग इवेंट इज हाउ पॉसिबल इन रिएक्ट। एज पर द स्टेटमेंट ओवर हियर, handling event with react element is very similar to handling events on DOM elements. There are some syntax difference, like it is said that कि जिस तरीके से अगर आप जावास्क्रिप्ट जानते हैं तो वहां पर आप रिएक्ट हैंडल लाइक किसी भी इवेंट को कैसे हैंडल किया करते थे, तो वो सेम तरीके से हम लोग यहाँ भी रिएक्ट के अंदर करेंगे विथ सम माइनर डिफरेंसेस। वो माइनर डिफरेंसेस क्या है, वी विल जस्ट ऑब्जर्व दैट वेरी क्लोजली नाउ और फिर हम लोग एक्चुअल हैंड्स ऑन की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पर हम लोग एक्चुअली में एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके और वो सब इवेंट्स को हैंडल करके देखेंगे। if you will see over here, the very let me first revise you कि आप लोग JavaScript में कैसे इवेंट हैंडल करते थे। if you all remember that in plain HTML, अगर आपका ये जो बटन है तो इस पे अगर हमको इवेंट हैंडलर लगाना पड़ता था तो we used to write that on click, like please mind this everything is in the smaller lower case। इट्स लाइक कि ऑन क्लिक पूरे पूरे इवेंट का हैंडलिंग चीज लोअर केस में लिखा हुआ है और ये क्या करता था कि जब भी ये बटन क्लिक होगा इट विल कॉल दिस एक्टिवेट लेजर्स। सो more or less the same thing we are going to follow in React. The only subtle difference over here is that यहाँ पर ये जो C होता है ये कैपिटल बन जाता है। इट मीन्स दैट वहाँ हम लोग जब HTML में इवेंट्स हैंडलिंग करते थे एक प्लेन HTML में तो वो पूरा पूरा लोअर केस में होता था, जबकि React में इट इज इन camel case. The second difference lies in, if you all again know about the JavaScript event handling thing, तो वहां पर हम लोग एक prevent default करते थे। तो there was a way कि अगर हम लोग फॉर्म के अंदर ही चाहें तो सीधा if you will see this on submit में if I will write this return false, तो this return false will act as an event dot prevent default जैसा काम करेगा। But in React this is not possible और हमको अगर ऐसा कुछ इंप्लीमेंट करना होता है रिएक्ट में तो वी हैव टू एक्सप्लिसिटली राइट इट बाय राइटिंग ऑफ रैपिंग इट इनसाइड अ फंक्शन और फिर इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करना पड़ता है। ये एक हम लोग एक एग्जांपल के साथ जब हम लोग फॉर्म हैंडलिंग देख रहे होंगे आज की इस वीडियो में तो फिर हम लोग क्विकली वहां पर आएंगे। तो ये तो रहा एकदम बेसिक सा डिफरेंसेस लाइक इन द सिंटेक्स वाइज। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग थिंग ओवर हियर इज the whatever you are seeing over here in JavaScript, it is what this is basically my event, whereas in React this E is actually a synthetic event. So over here if you will see here E is the synthetic event. अब क्वेश्चन आता है कि synthetic event होता क्या है। if I'll just come back over here, you see this reference guide documents the synthetic event wrapper that forms part of the React event system. इट मीन्स दैट ये सिंथेटिक इवेंट ना नेटिव इवेंट्स के ऊपर एक रैपर है। ये रैपर क्यों बनाया गया है? ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी इशू आती है कि हर ब्राउजर का अलग अलग जेएस इंजन अपने तरीके से इवेंट्स को हैंडल करता है, तो रिएक्ट ने क्या किया है, एक सिंथेटिक इवेंट क्रिएट किया है विच इज जस्ट रैपर ओवर दोज नेटिव एलिमेंट और ये बिहाइंड द सीन सारे क्रॉस ब्राउजर इश्यूज को रिजॉल्व कर लेता है। तो एंड इट ऑल्सो हैज ऑल द सेम इंटरफेस, लाइक इसके अंदर भी स्टॉप प्रोपेगेशन जो प्रिवेंट डिफॉल्ट ये सारे एपीआईज ऑलरेडी अवेलेबल है। तो वी डू नॉट हैव टू वरी, आप लोग इसको इवेंट की तरह ही कंसिडर कर सकते हैं, बट जस्ट टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाता है कि रिएक्ट के अंदर इट इज अ सिंथेटिक इवेंट क्योंकि रिएक्ट आपके इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन में उसको इस तरीके से किया हुआ है कि ये क्रॉस ब्राउजर वगैरह सब कुछ हैंडल कर लेगा। विद दैट सेड हम लोग अभी तक थ्योरी पार्ट को समझ गए कि हाँ जावास्क्रिप्ट में रिएक्ट के अंदर सिंथेटिक इवेंट है जिसके हेल्प से हम लोग
और इसका सिंटेक्स थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि कैमल केस हो जाना, और फिर उसके बाद ये कुछ कुछ फंक्शनैलिटीज अवेलेबल नहीं होते हैं। उसके लिए हमको एक्सप्लिसिटली इसके सिंथेटिक इवेंट को कैच करके प्रिवेंट डिफॉल्ट करना पड़ता है। नाउ लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट एंड डिस्कस अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन। तो आज के इस क्लास में हम लोग चार मोस्टली डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला होगा कीवर्ड इवेंट, दूसरा होगा फोकस इवेंट, तीसरा माउस इवेंट्स, और एट लास्ट वी विल सी इनटू द फॉर्म इवेंट्स। So I will just come back to the code base, and in fact I will just also open this console log so that हम लोग कुछ कुछ outputs को देख रहे होंगे. So let me just make it a bit broader, zoom it a little bit. Yes, and already my React server is already running. If I just improve this exclamation mark and save it, you could see that it is rendering at the real time. So even I could close this terminal. So with this said, आज हम लोग लाइक आई सेड सबसे पहले देखने वाले हैं कीबोर्ड इवेंट के बारे में. सो इनसाइड ऑफ दिस ओवर हियर आई एम गोइंग टू राइट व्हाट कीबोर्ड इवेंट. कीवर्ड इवेंट. सो इनसाइड दिस कीवर्ड इवेंट लेट्स अज्यूम हम लोग कीवर्ड इवेंट को कैच करेंगे, और वो किस तरीके का कीवर्ड प्रेस था, क्या था, उसको हम लोग कंसोल लॉग करेंगे. तो आई एम गोइंग टू से दैट है व्हाट इफ लेट्स से आई हैव एन इनपुट फील्ड ओवर हियर. इनपुट फील्ड बाय डिफॉल्ट टाइप टेक्स्ट होगा, तो आई वोंट बी राइटिंग, एंड जस्ट फॉर योर सेक आई एम गोइंग टू राइट यहाँ पे कि प्लेस होल्डर क्या है. ये है एक कीवर्ड इवेंट्स को हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. So if I will just save it down, I could see a keyword event, and if you will seeing that this input field looks very good. The reason is simple, क्योंकि हमने यहाँ पे already कुछ CSS लिख के रखा है. The CSS if you will see input का मैंने यहाँ पे कुछ CSS लिख के रखा है, and because of that my input field looks something like this. So with that said, if I just come back over here, so अब बात आई कि ये रहा एक मेरा इनपुट फील्ड, और हमको व्हाट इफ आई वांट कि यहाँ पर जो भी कीवर्ड प्रेस हो, कीज, उसको हमको कैच करना होगा. तो इफ इट वुड हैव बीन नॉर्मल HTML, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, ऑन की डाउन, राइट. बट इन रिएक्ट यही एक थोड़ा सा डिफरेंसेस आ जाता है. द डिफरेंस यू विल सी, यहाँ पर ये इवेंट इन कैमल केस होगा. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल इन लोअर केस, I will write in camel case, or with that you see this on key down, and I will say whenever this happens, whenever this event occurs on this input field, call this function. What function? So I'm going to say handle. Let's assume I'm going to say handle key down. So I have to define this function. So I will come back over here and say const handle key down is equal to, this is an arrow function, and इसके यहाँ पर लाइक आई सेड अज्यूम करो अभी हमको ना बस सीधा सीधा इवेंट को प्रिंट कराना है. सो इन जावा स्क्रिप्ट, इन HTML, वट एवर इवेंट यू हैव लाइक आज तक देखे हैं आप लोग, ये सब एक जावा स्क्रिप्ट का नेटिव इवेंट होता था. बट सिंस लाइक वी हैव डिस्कस्ड फ्यू मिनट्स बैक, ये इवेंट यहाँ पर क्या है, दिस इवेंट इज एक्चुअली अ सिंथेटिक इवेंट इन रिएक्ट. सो हम लोगों ने एक ये चीज लिख के रखा, और अब हम लोग सेव करते हैं. नाउ there isn't any much difference as of now. Now if I'll just go back over here and keyboard को focus करते हैं, and I'm going to write something. So if I'll just type in something, क्या होगा, की डाउन इवेंट ट्रिगर होगा. जब ये इवेंट ट्रिगर होगा तो हैंडल की डाउन कॉल होगा, और इट दिस हैंडल की डाउन विल डू व्हाट, इट विल जस्ट प्रिंट द कंसोल. तो आई विल जस्ट गो एंड ट्राई टू राइट ए. यू सी द मोमेंट आई रोट दिस ए, मुझे कुछ यहाँ कंसोल लॉग मिला. इफ आई जस्ट एक्सपैंड दिस कंसोल डॉट लॉग ऑफ इवेंट, आई कुड सी कि भाई कौन सा की कॉल हुआ है, इसका की कोड क्या है. तो आई कुड सी द इंटायर इंफॉर्मेशन. लाइक इफ यू ऑल यूज टू, अगर आप लोग इवेंट के अराउंड कंफर्टेबल है HTML में, तो सेम चीज है यहाँ पर, बस ये सिंथेटिक इवेंट है. दिस इज अ रैपर. इवन इफ यू विल सी दिस द ऑब्जेक्ट नेम ओवर हियर, इट इज अ सिंथेटिक बेस इवेंट which has the information. So instead of like just printing down the entire event, I will come over here and say event dot key, and I will say that let's say the event का key code क्या था. तो I will say key code, and now if I will just save it down and refreshes it, let me refresh it and clear the everything. Now if I'm going to write a,
You see, I just got like what key has been pressed and the what is the key code. Similarly, if I press the backspace, I got to know that hey, the backspace was pressed and the key code was 8. I could go and press enter key, and enter key code name is 13. So this is how we are handling the keyboard event. So keyboard event यहाँ पर हम लोग handle किए. Next, we are going to learn about the focus events. So again, if I'll just come back over here, you see, if I just scroll it down, there are multiple type of events available over here. Today we are going to learn about keyword event. Focus event is the second we are going to learn about. So in order to learn focus event, again, I won't disturb this existing code base. Instead, I will go ahead and create a new input field. So I will just write input. ऑल राइट, सो आपने देखो कि मैंने क्या कीवर्ड लिख के रखा है कि इनपुट, और यहाँ पर हम लोग ना दो तरह के इवेंट को कैच कर रहे हैं इस इनपुट फील्ड में. द फर्स्ट इवेंट इज व्हाट ऑन फोकस. लेट मी इनफैक्ट गिव मी अ ब्रेक ओवर हियर सो दैट एक नया लाइन पे आए और ये अच्छा दिखे. सो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक इनपुट इवेंट है, इसमें हम लोग दो तरह के इवेंट को कैप्चर कर रहे हैं. ऑन फोकस, जब भी कोई इस पे फोकस करेगा तब, और जब भी कोई उसको ब्लर करेगा तो. सो लेट मी जस्ट क्लियर आउट द कंसोल एंड सी व्हाट विल हैपन. एज ऑफ नाउ जब भी ये हो रहा है तो हम आई एम कॉलिंग द सेम फंक्शन, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इवेंट्स को प्रिंट करा दे रहा है. तो आई विल कम ओवर हियर एंड क्लिक ओवर हियर. द मोमेंट आई क्लिक्ड, यू सी, I got certain information over here. What sort of information? So I got the information stating that the type of, you see, the second type, when I came out of this particular input field, the type of event was blurred, whereas in the first case the type of event is what, the focus. You see, we are even getting the information that what type of event has occurred. So we could make use of this, and instead of writing two different handler, हम लोग एक ही के अंदर में इसको कंट्रोल कर सकते हैं. तो instead I will do what, if event dot type is equal to focus, तो हमको क्या करना है, I would just console that hey focus focused sort of, let's say I will say input focused. Similarly, I could just copy paste, and जब blur भी होगा तो यही call होगा, but this time this if won't execute. Instead this time it will come over here and say blur को ये true होगा, and I will say input blurred, and now I'm going to save it down. Okay, so now if I will come back over here and click on it, so remember I'm going to click on this. So if I clicked, you see I got the output that hey, input focused. Still this input field is in the focus state, so that is why it is coming. Now I'm going to come out of this input field. The moment I press somewhere else, you see now the blur event has happened, and I have captured that blur event using this on blur, and I have handled that blur event पे कि क्या होना है using this function. So this is like all about handling focus events. Next, we are going, in fact, let me just come over here and write this down, that this is the category of what? This is mouse events. Sorry, focus events. Next, we are going to learn about what? Next, we are going to learn about a mouse event. So I will come back over here, and the same thing I will do, I will write a br just so that a new line should come, and my comment would be this time would be mouse events. And in order to learn mouse event, I'm, instead of creating this input field, I'm going to go ahead and create a div. So I will just go ahead and div. I am going to give this div an ID of rect. अगेन ये CSS के अंदर हम इसके अंदर स्टाइलिंग्स लिख के रखे हुए हैं. तो इफ आई विल जस्ट प्रेस लाइक लेट्स जस्ट सेव इट, यू सी आई गॉट दिस ब्यूटीफुल डिव, बिकॉज इसका हाइट विड्थ और इसका कलर बैकग्राउंड ये सब मैंने CSS से सेट करके रखा है. तो ये इस रिएक्ट रेक्ट आईडी के कारण ये सब कुछ आ रहा है. नाउ वी हैव टू गो अहेड एंड बेसिकली डू व्हाट, हम लोगों को इसका माउस इवेंट्स को हैंडल करना है. तो अगर हम यहाँ आएंगे माउस इवेंट्स पे, यू सी देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स आर अवेलेबल फॉर अस टू यूटिलाइज. तो इसमें से हम लोग कुछ इवेंट्स को देखेंगे. तो अज्यूम करो वी कम ओवर हियर एंड वी आर गोइंग टू कैच सर्टेन इवेंट. तो सबसे पहले हम लोग एक इवेंट को कैच करते हैं विच सेज दैट ऑन माउस ओवर. जब माउस बेसिकली इसके ऊपर जाएगा, इस डिव के ऊपर, तो इस पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि हाँ भाई फंक्शन को कॉल कर दो हैंडल माउस
इवेंट्स, क्योंकि हम यहाँ पर भी क्या करने वाले हैं ना कि एक जेनरिक फंक्शन बना देंगे और ये इकलौता फंक्शन ये टाइप के बेसिस पे अलग अलग को प्रिंट करेगा। सेकेंड इवेंट कुड बी ऑन माउस आउट, जब ये माउस बाहर जा रहा होगा, राइट? तो आई कुड स्टिल गो एंड कॉल दिस हैंडल माउस इवेंट। नेक्स्ट हम लोग किसको कर सकते हैं? ऑन क्लिक, इट इज अ वेरी फेमस माउस का इवेंट। तो अगेन इस पे भी हम कह सकते हैं कि हाँ भाई हैंडल माउस इवेंट को कॉल कर दो। नेक्स्ट वी कुड गो एंड देयर इज दिस डबल क्लिक, हम लोग इसको भी चलो कैच करके देखते हैं कि कैसे होता है। तो आई विल जस्ट गो हेड एंड से माउस इवेंट। सो ये तो मेरा रेडी हो गया, अब मुझे बस माउस इवेंट का इसको डिफाइन करना है। So I will come back over here and say on handle mouse event, I'm going to write an arrow function, and instead over here again, the very first thing I'm going to do is what? Console.log of event. So इस event को यहाँ पे, this event is again just to remind you guys, this is a synthetic event over here. So ये मेरा अब ready हो चुका है, and if I'll just format it and save it, you see everything is saved. I'm going to refresh it and come back over here. एंड नाउ रिमाइंड, लाइक हम लोग इस div के अंदर में क्या क्या इवेंट रखे हुए हैं? ऑन माउस ओवर रखे हुए हैं कि वेन एवर दिस माउस विल गो इनसाइड, तब हम लोग माउस आउट का रखे हुए हैं, क्लिक का रखे हुए हैं और डबल क्लिक का रखे हुए हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बस एक बार माउस अंदर ले जाकर जाते हैं। You see, the moment I went inside this div, this mouse over event got triggered और accordingly ये function call हुआ होगा और console.log event आया। When I will come out of this, you see the mouse out event would have been triggered and उसके कारण मुझे console log मिला। और if I will just expand it, even over here I could see what type of event it was. So again, using this type, I could create a common function and handle all sort of mouse event over here, right here. So I could just go ahead and write, hey, event dot type is equal to what type of event. So let's assume that mouse over is the first event. So I could go ahead and write mouse over, and I could instead do console dot log of what? Mouse over. So this is the first sort of event. हम लोग चार event को यहाँ पे handle किए हुए हैं, तो let me just write everything. So the second would be what? Mouse out. The third is what? The click event. It is like click. Over here is the double click. Double click. And over here I will just go ahead and write mouse out, mouse click. I will say mouse double click. So ये मेरा माउस इवेंट को हैंडल करने का सारा लॉजिक लिख के रेडी हो गया। नेक्स्ट आई विल सेव इट सिंपल, एंड नाउ इफ आई विल कम बैक ओवर हियर, you see I am going to hover over this div. The moment I hover, you see mouse over event triggered. I am going to click once. You see, the moment I clicked once, I got the mouse click. I am going to click twice. सिंस मैंने इसे दो बार क्लिक किया है तो माउस डबल क्लिक इवेंट भी ट्रिगर हुआ, बट जो सिंगल क्लिक का माउस इवेंट भी मैं जो कैच कर रहा था, यू सी वो भी दो बार आया, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये तीन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस। तो जैसे ही मैं इसके बाहर आऊंगा, माउस आउट का इवेंट ट्रिगर हुआ। सो विथ दिस वी नाउ इवन लर्न अबाउट द माउस इवेंट। अब बस एक और चीज इवेंट को हैंडलिंग पढ़ना बाकी है, विच इज द फॉर्म इवेंट। So instead of making this form even bigger, what I will do, I will just go ahead and create a new component over here. So I will say, let's assume I'm going to say form.js, और इसके अंदर हम लोग ये सब कुछ कर रहे होंगे। तो इनफैक्ट लेट मी ओवर हियर कम बैक एंड राइट इट। एज ऑफ नाउ इट इज गोइंग टू थ्रो मी एन एरर बिकॉज ऐसा कोई कंपोनेंट एग्जिस्ट करता नहीं है, बट वी विल बी क्रिएटिंग दैट वेरी सून। तो हम यहाँ आएंगे और इनफैक्ट यहाँ से इम्पोर्ट कर लेंगे। import form from where? From form। बट ऑनेस्टली देखोगे अभी ये जो मेरा फॉर्म कंपोनेंट है अभी कुछ ऐसे एक्सपोर्ट कर नहीं रहा है। तो आई विल जस्ट कम बैक ओवर हियर, एंड अब हम लोग फॉर्म कंपोनेंट का लॉजिक लिख रहे होंगे। तो सबसे पहले अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू इम्पोर्ट द CSS सो दैट थोड़ा मोड़ा जो स्टाइल मैंने लिखा है वो इस पे अप्लाई हो और ये थोड़ा सही दिखे। So this is that. Now I have to basically define a functional component. So I will just say, hey, export function, and I could just say form, right?
एंड दिस इज जस्ट गोइंग टू बी अ फंक्शन, एंड अब हम लोग को सारा का सारा लॉजिक इसके अंदर लिखना है. तो इफ आई जस्ट सेव इट डाउन, यू सी नथिंग चेंजेस ओवर हियर, क्योंकि फॉर्म अभी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है. इनफैक्ट लेट मी जस्ट कम बैक ओवर हियर एंड राइट समथिंग that return, and over here let me wrap this everything inside a div. और इस div के अंदर अज्यूम करो कि मैंने एक h1 टैग लिया और h1 टैग के अंदर लिख दिया फॉर्म इवेंट्स. ओके, और इसके अंदर अब हम लोग डिफाइनेशन वगैरह स्टार्ट करेंगे. बट नाउ इफ आई विल जस्ट सेव इट डाउन, यू सी आई एम सीइंग समथिंग ओवर हियर. सो आई एम सीइंग व्हाट, अ फॉर्म इवेंट यहाँ आ गया. तो बेसिकली ये सब कुछ काम कर रहा है. तो in fact, just to make it a better, I'm just going to copy entire thing for the time being. ये सब की ज़रूरत मुझे अभी नहीं है, तो I'm just going to comment out everything. So I will come back over here and see. I will have to separately comment everything. क्योंकि ये मुझे अभी फॉर्म इवेंट पे फोकस करना है एंड दिस इज डिस्ट्रैक्टिंग मी डाउन. So I will save it. Now you see I'm just seeing the form event, and so we are good to go ahead and write the logic for the form event. Okay, so let me quickly create a form first over here and then we'll talk about it. So this is my form wrapper, जैसे हम लोग HTML में करते थे, और हम यहाँ पर जाके एक input field define कर रहे हैं. This is a simple, and let me in fact give you a placeholder saying that hey, this is going to be a form event. फिर इसके बाद मैं लिखने वाला हूँ जस्ट टू मेक इट अ बिट बेटर, आई एम गोइंग टू गिव यू अ br टैग, ब्रेक रो टैग. आफ्टर दिस लेट मी गिव मी अ बटन, जिसके हेल्प से हम लोग दो तरह का फॉर्म का इवेंट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं. एक पढ़ेंगे हम लोग सबमिट का और एक पढ़ेंगे रीसेट का. तो लेट मी कॉल दिस बटन एज ए सबमिट, और इनफैक्ट बटन का टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि इट इज इनसाइड अ फॉर्म, तो आई कुड डू दैट. तो आई विल राइट सबमिट and let me copy it, and the second sub would be type reset, and I could say reset. Now if I will just save it down, I am seeing my form with a submit and reset. But इसको handler कहाँ लिखे हैं? अभी तो हम लोग handler लिखे नहीं है. So in order to write it handle, I will come back over here and say on submit. So is submit again. If it, अगर ये एक प्लेन HTML होता तो सब कुछ लोअर केस होता, बट सिंस इट इज अ रिएक्ट का सिंथेटिक इवेंट, तो हम लोगों को ऑन सबमिट इन कैमल केस लिखना होगा, और इसको हम लोग कहेंगे चलो भाई हैंडल सबमिट को तुम कॉल कर लेना. और अगेन द सेम वे आई एम गोइंग टू राइट व्हाट ऑन रीसेट, और इसको कहेंगे कि भाई तुम ना हैंडल रीसेट को कॉल कर लेना. अगेन नाउ वी आर सपोज टू राइट अ फंक्शन. द वेरी फर्स्ट फंक्शन वुड बी व्हाट, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, क्योंकि दैट इज समथिंग नीड टू बी डन ओवर हियर. और इसके अंदर अज्यूम करो हम जब ऐसे लिख रहे हैं, आई विल जस्ट गोइंग टू कंसोल है फॉर्म सबमिटेड. oops sorry, हाँ, form submitted. Similarly I'm just going to copy this and write this handle reset, and I'm going to say handle reset form reset. Done. Okay, now if I will save this, I will come back over here and try to write in something. Let's say I'm writing alok slash dev 11. Okay, now if I will click on submit, you see what happened. The page refreshed and the text has went, and there is something coming inside the URL. So why, how this is happening? This is the default behavior of a on submit event. Even if you remember from the HTML that अगर prevent default नहीं करते थे, तो ये defaultly ऐसा होता था कि फॉर्म रीस्टार्ट बेसिकली पूरा रीलोड होता था और सारा डेटा आपका URL में जाता था और फिर आपको फॉर्म रीसेट हो जाता था. So in order to prevent the default behavior of on submit, what we can do? So वहीं पर आता है कि इस handle submit के पास we will have the access to e और event, या जो कहना है कह लो, and I could go ahead and write this event dot prevent default. और ये लिखने से हम लोग डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ दिस सबमिशन को स्किप कर रहे हैं. एंड इनफैक्ट लेट्स गो अहेड एंड इवन कंसोल दिस इवेंट थिंग. Now if I will just save it down,
अगर इसको चलो एक बार वापस से रिफ्रेश कर लेते हैं, नाउ इफ आई कम बैक ओवर हियर एंड राइट इन dev 11 और सबमिट कर रहे हैं, यू सी नाउ नो मोर माई फॉर्म इज रिलोडिंग, नाउ इट्स स्टिल लाइक यू सी एवरीथिंग इज देयर इन प्लेस एंड फॉर्म सबमिट वाला ये इवेंट हो कॉल हुआ और ये मुझे मिल गया. एंड if I just expand this form ka event, you see I'm getting the entire information inside this target. I could go ahead and see that hey, inside this input field what is the value, so we have the value of dev 11, so we are getting all entire information. So this is how we handle form events. Now next things comes is the handle reset. Handle reset का क्या काम होगा कि इस input field को reset कर देना, basically form की जितने भी input field है जो भी है उन सारे को in its own positions लेके जाना. तो इस केस में हमको इसके default behavior को reset नहीं करना है. So instead of doing anything I will just go ahead and click on reset. The moment I clicked on reset, you see यहाँ से dev 11 गायब हो चुका है and now it says that form reset done. So with this we have actually completed the keyboard event, the focus event, the mouse event and the form event. So हम लोग सब कुछ complete कर चुके हैं and with that I'm just going to show you the entire code base for the last time and I'll just uncomment it, and this is how the entire form is going to look like. You see everything is there in place. This was, we discussed about the keyboard event. Over here we discussed about the focused event. Over here we discussed about the mouse event, and this is the event we discussed where discussed about the form event. So अगर आप ऐसे ही React को पूरे structured content में देखना चाहते हैं तो just visit our website dev11.in और यहाँ आकर आप अगर learn React में जाओगे तो ये पूरा सा road map मिल जाएगा, and now you could just go ahead and read the topic and learn the topic and practice the question over here right in the platform itself. Alright, and if you are new to the channel, don't forget to subscribe, and we need your support guys. So with that said, goodbye everyone and see you in the next one.